देखिए, जिसने भी ये शब्द बोले हैं, जिसने भी इस लड़के ने शब्द बोले हैं, मैं कहता हूँ उस पर इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, आगे से कोई नरेंद्र मोदी की माता जी के बारे में एक शब्द ना बोल पाए, एक शब्द ना बोले। मैं ये कहना चाहता हूँ, उस लड़के को पकड़ लिया गया है, उस पर FIR हो चुकी है। और मैं कहता हूँ, अगर ये कहते राहुल गांधी जी ने बोला है, मैं कहता हूँ अगर राहुल गांधी जी ने एक बार बोला, उसका उनका बयान दिखा दीजिए। नहीं, राहुल गांधी ने नहीं बोला, राहुल गांधी के मंच से ये मंच से बोला हुआ है। अब देखो, 100-50 में 10-20 चढ़ जाते हैं, हर पार्टी में होता है, हर तरीके का आदमी होता है। वो आदमी को पकड़ लिया गया है, उस पर राहुल गांधी जी ने बोला FIR करो, उस पर जितनी कड़ी कार्रवाई हो जाए उतनी कार्रवाई करी जाए। कांग्रेस की सोची समझी साजिश है और ये गाली तो बकते आए और बकते रहेंगे। इनकी आदत नहीं सुधरेगी और ना ही इन्होंने माफी मांग के छूट जाए। मैं आपको गाली दे दूं और मैं माफी मांग लूं, यही लानत है इन लोगों पर, कांग्रेस पर, के जो आई इतनी एक प्रधानमंत्री की माँ को गाली देना। ऐसी घटनाएं होती है कि आम आदमी को गाली दे रहे, छोटे मोटे नेता को गाली दे रहे। बिहार से एक मुद्दा गरमाया जाता है जब राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के बारे में बद टिप्पणी की जाती है, वहीं से माहौल गर्मा जाता है। कहीं ना कहीं वोट छोड़ गद्दी छोड़ के नारे भी लगते हैं और कांग्रेस के आरोप है कि बीजेपी इसको बढ़ाने की बात कर रही है, मुद्दे से भटक रही है, वोट चोरी की जो बातें हो रही है उसको दबाने की कोशिश कर रही है और जिन्होंने ये बातें कही है उसको गिरफ्तार किया गया है। आइए लोगों से पूछते हैं, आज बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन आए हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम दीपक। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के बारे में भद्र टिप्पणी कही जाती है और वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि ये हमारे संस्कार नहीं है, जिन्होंने ये कहा उससे गिरफ्तार कर लिया गया है और ये हमारे वहाँ के कांग्रेस का कार्यालय के कांग्रेस पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता नहीं थे वो। देखिए, जिसने भी ये शब्द बोले हैं, जिसने भी इस लड़के ने शब्द बोले हैं, मैं कहता हूँ उस पर इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, आगे से कोई नरेंद्र मोदी की माता जी के बारे में एक शब्द ना बोल पाए, एक शब्द ना बोले। मैं ये कहना चाहता हूँ, उस लड़के को पकड़ लिया गया है, उस पर FIR हो चुकी है। और मैं कहता हूँ, अगर ये कहते राहुल गांधी जी ने बोला है, मैं कहता हूँ अगर राहुल गांधी जी ने एक बार बोला, उसका उनका बयान दिखा दीजिए। नहीं, राहुल गांधी ने नहीं बोला, राहुल गांधी के मंच से बोला हुआ है। अब देखो, 100-50 में 10-20 चढ़ जाते हैं, हर पार्टी में होता है, हर तरीके का आदमी होता है। वो आदमी को पकड़ लिया गया है, उस पर राहुल गांधी जी ने बोला FIR करो, उस पर जितनी कड़ी कार्रवाई हो जाए उतनी कार्रवाई करी जाए। NDA की सरकार है बिहार में, जितनी FIR करो, उसको जेल में डालो, जितना लंबा से लंबा हो सके। क्या नाम है सर? मेरा नाम सतनाम सिंह है। क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कांग्रेस की सोची समझी साजिश है और ये गाली तो बकते आए और बकते रहेंगे। इनकी आदत नहीं सुधरेगी और ना ही इन्होंने माफी मांग के छूट जाए। मैं आपको गाली दे दूं और मैं माफी मांग लूं, यही लानत है इन लोगों पर, कांग्रेस पर, के जो आई इतनी एक प्रधानमंत्री की माँ को गाली देना। ऐसी घटनाएं होती है कि आम आदमी को गाली दे रहे, छोटे मोटे नेता को गाली दे रहे। और ये 29 में चुनाव हारने जा रहे हैं, घबरा गए हैं। वोट चोरी नहीं हो रहे, बल्कि घुसपैठियों के वोट बनवा रहे हैं। ये घुसपैठियों के वोट बनवा रहे हैं। लेकिन थानोस का फोटो लगा के एक ID बनाई गई बिहार में। नहीं, उसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है। बहरहाल ये कांग्रेस पार्टी की हताशा है और वो घुसपैठियों को समर्थन कर रही है कि उनके जो 65 लाख वोट काटे जा रहे हैं, ये और ये उनकी हताशा है। और ये जो किया है इन्होंने बहुत किया है पूरे भारत, ये सारे मोदी का परिवार है पूरा भारतवर्ष, और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको और बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये क्या मांग लेकर आप आज यहाँ आए? हम मांग रहे राहुल गांधी माफी मांगे कि मेरे मंच से इतना बड़ा आदमी बोल कैसे गया, वो चढ़ कैसे गया। ये सर कह रहे हैं कि राहुल कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। सर, वो तो बिहार में जाके पता चलेगा कि सोची समझी साजिश है क्या है। राहुल गांधी जी बिहार में, वहाँ पर बोला गया है, प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। मैं तो कहता हूँ बिहार जाओ, वहाँ जाके प्रदर्शन करो, अच्छा रहेगा। वो लड़का भी मिल जाएगा, उसको पकड़ो, साले को मारो, उसको पकड़ो जिसने भी अभद्र भाषा बोली है। आपकी पुलिस, आपकी सब कुछ, CID आपकी, ED आपका, सब कुछ आपका, पकड़ के साले को जेल में डाल दो। अगर उसने प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में शब्द बोले हैं मंच से, तो उसको करो ना, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? अगर राहुल गांधी जी ने बोला है कि भाई तू जाके गाली दे, तो उसे एक वीडियो दिखा दो कि राहुल गांधी जी ने बोला है, कहाँ बोला है? सर, वो मंच पे कैसे आ गया? वो मंच पे कैसे आ गया, गाली दे गया और इतनी अभद्र गाली दे गया कि उसका हम जिक्र नहीं कर सकते। वो उसने पूरे भारतवर्ष की स्त्री जाति का अपमान किया है और स्त्री जाति का अपमान किया, भारत माता का अपमान किया है, और एक जो स्वर्गवासी है उसको गाली दे दे। अरे लानत है इन लोगों पर।
और ये ऐसा सर, राहुल गांधी की तरफ से भी कहा गया है कि हमारा पार्टी है ऐसी चीज़ों की समर्थन नहीं करती, हमारा वो कार्यकर्ता नहीं था, कोई और था। गांधी के नेतृत्व में वो प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ पर वो लोग स्टेज लगा रखा है, राहुल गांधी वहाँ पर खड़े हुए हैं, मंच पे उपस्थित है, इससे ज्यादा और क्या होगा? राहुल गांधी की मैं आपको बता दूं, आपको नॉलेज नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ सर। तो वहाँ मंच पे आप क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? अभी क्या सवाल किए दिन से? सर मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी पार्टी ऐसी चीज़ों की समर्थन नहीं करती, और जिन्होंने कार्रवाई किया उसके ऊपर FIR दर्ज हो चुका है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राहुल गांधी खुद अपने करतूत की वजह से कई बार कोर्ट में माफी मांग चुका है, ठीक है। राहुल गांधी की बहन नीच शब्द का प्रयोग किया है। राहुल गांधी की मां खुद मौत का सौदागर तक कह दिया गुजरात चुनाव में, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के टाइम में, ठीक है। मणिशंकर अय्यर चाय वाला, दिग्विजय सिंह पता नहीं क्या क्या, अभी एक महुआ ने कहा है, महुआ ने क्या कहा कि सर काट के टेबल पे रख, क्या ये व्यवहारिक भाषा, ये क्या लोकतांत्रिक देश में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में ये सभ्य भाषा है? कहीं ना कहीं राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है, उसके लिए कौन कहा पप्पू? किसने नाम दिया ये सर ने? पहले उसकी तो जांच कर लो। आज उसके फायर ब्रांड सुपरस्टार उसके नवजोत सिंह सिद्धू ने ये नाम दिया था। पप्पू की जांच करने के लिए बोले, तो बोलो गाली किसने दिया, ये तो जांच करो पहले, गाली दिया किसने? आज वो राष्ट्रीय मंच है, पप्पू पर इल्जाम गाली किसने दिया पहले? आपको पता होना चाहिए कि वो राष्ट्रीय मंच है, वहाँ राष्ट्रीय स्तर के पप्पू जिसको कि प्रोजेक्ट कर करके थक रहे प्रधानमंत्री के लिए, उसके भाषण के लिए मंच सजाया गया। सारा SIR बिहार में सबसे मुद्दा है SIR का, उसको भटकाने के लिए उसमें कम से कम ऐसे वोटर मिले हैं जिनका जिंदा होने का उनको मृत्यु घोषित कर दिया। आपने देखा भी होगा, एक मकान में 80 वोटर मिल रहे हैं, कहाँ से आए? इलेक्शन आयोग जवाब दे, कमीशन के पास जाओ, दे जवाब। वीडियो क्यों नहीं जारी करता? माँ बहनों का नहीं करता, भाइयों का कर दे। EVM बंद करो, गारंटी नहीं करते? मोदी बंद करो, EVM बंद करो, गारंटी मोदी आ जाए तो। क्या कह रहे हैं सर? 2004 से 2009 और 14 तक कौन था भाई? EVM से ही था ना, EVM से ही था। और ये सच कह रहा है, यही तो चाह रहा, वही धांधली दोबारा शुरू, ये लड़ाई से बात की है। अभी एक मारूंगा तुझे बहुत मार लगेगा। अरे नहीं लड़ाई चाचा, लड़ाई नहीं चाचा, मारूंगा। इसी बात का विरोध हो रहा है। गलत है ना, गाली नहीं दे रहे, गाली नहीं दे रहा। चलो कार्यकर्ता मारो इतना कर रहा हूं, इधर कैमरा बंद करो, चल रहा है, बोल के भाग रहा है, कुछ भी बोल रहा है। आप अपनी बात रखें, मगर अपनी बात रखें, आप मंच पे लड़ाई हो जाएगी। नहीं भाई की बात हो जा रही है, मगर सिर पैर का बात कर रहा है भाई। वही बीजेपी के कार्यकर्ता है, बहुत शांत स्वभाव होते हैं, उग्र इतना उग्र, अरे उग्रता का तो हद पार कर रहा है राहुल गांधी की कंपनी। ये बताओ, ये बेसिर पैर का बात कर रहा है, पता नहीं किसका औलाद है, नाम पूछ लेते, चलो ठीक है, किसी का भी हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये बताओ किस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहा है, सब सुनने का नाम मिल ले रहा है, वोट धांधली। अरे तो इलेक्शन कमीशन के पास जाओ ना भाई, तुम्ही लोग तो महाराष्ट्र चुनाव के बाद कहा था वोट में धांधली हुआ, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है, 3 महीने 13 में मोदी उसमें। सर इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष संस्था है। एक मेरा सवाल है, कांग्रेस की तरफ से आ रहा है, मेरे ऑडियंस भी कमेंट में, ऐसे लोग जो आप अभी मिले थे, ऐसे लोग कमेंट करके हमसे पूछेंगे कि आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा। कहीं न कहीं बिहार में जो वोट चोरी की बात हो रही है, उसको दबाने के लिए बीजेपी के तरफ से उनकी मां के गाली देने की बात की जो बढ़ावा दिया जा रहा है, इतना उसका ज़्यादा समर्थन किया जा रहा है। सुनिए, महागठबंधन हो या इंडी गठबंधन हो, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। वोट चोरी का एक मैटर लेके चल दिया है, जो कि जनता के गले वहाँ उतर नहीं रही है। अगर वहाँ एक भी बिहारी का वोट कटेगा ना, तो उस गाँव के BLO उस गाँव में नहीं घुस पाएगा, ठीक है। अभी तक हिंसा होता है, एक भी हिंसा हुआ है? नहीं हुआ है। किसी का वोट जेन्युइन जायज वोट कट ही नहीं रहा है। रही बात रोहिंग्या बांग्लादेशियों के वोट कटने से इनके पेट में दर्द है, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन या मोदी जी क्या करेंगे भाई, ये बताओ। और सबसे पहली बात तो ये मुद्दा है ही नहीं जिसको लेके चल रहा है, इलेक्शन कमीशन का मुद्दा है भाई। है तुम्हारा टकराव तुम्हारे टाइम समय में भी इंडियन सेशन से हुआ था, क्योंकि वो किसी सरकार के दबाव में काम नहीं करता, वो इलेक्शन कमीशन
भाई इलेक्शन कमीशन का मैटर है। और मोदी विरोध करते करते तुम माँ बहन के गाली पा गए उस माँ के जो सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में कभी कोई उनका वो योगदान नहीं है। स्वर्गीय माता जी के बारे में ये तब तुम बाद में कहोगे वोट चोरी हो गया। इस तरह से गाली गलौज का प्रयोग करोगे तो सहानुभूति वोट किसको मिलेगा? ये सहानुभूति वोट किसको मिलेगा? इसका जवाब दीजिए। आज जो देश में लोगों में, महिलाओं में, आम लोगों में जो गुस्सा है, वो गुस्सा आखिर कहाँ फूट उठेगा? इलेक्शन के समय में ही इंडी गठबंधन के विरोध में मोदी के पक्ष में ही फूटेगा ना भाई। और प्रचंड बहुमत से आएगा बिहार में और पूरे देश में। फिर से यही गाली याद करवाएगा। पर तुम गाली देते हो, कहते वोट चोरी हो गया। कभी नीच कहते हैं तुम्हारी माँ, कभी जल्लाद कहता है, कभी मौत का सौदागर कहता है, कभी कोई नीच कहता है। तुम्हारी बहन को भी किसी ने सिखा दिया था क्या? तुम्हारी बहन जो नीच बोल रही थी उसको किसी ने सिखा दिया था क्या? ये तुम्हारे स्वागत के लिए मंच सजाया गया था। यहाँ पे कोई आम कार्यकर्ता चढ़ ही नहीं सकता। अभी भी आम मंच लगा, आम कार्यकर्ता कोई चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता है भाई। वहाँ उस एरिया के, उस क्षेत्र के सम्मानित कार्यकर्ता, जिला स्तर के कार्यकर्ता चढ़ेगा और एक सिस्टमेटिक तरीके से चढ़ा है, ठीक है ना। वहाँ पे मोदी जी को गाली देना, लोगों में जोश पैदा करना, मोदी जी का अपमान करना, ये एक रणनीति का हिस्सा है। क्यों कि सब तरह से गाली देने के थक गए हैं, अब अपने लोगों से गाली दिलवा रहा और पल्ला झाड़ लेता है। किसका तो मेरे से कोई लेना देना नहीं, तुम जवाब दो। लेकिन हमारा विरोध प्रदर्शन गाली गलौज वाला नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से है, संविधान के दायरे में है। जो संविधान चोरी, संविधान खतरे में जो इसकी माँ ने खतरे में डाल दिया था, तो संविधान का खाली पेज लेके डोलाते रहता है। लेकिन हम उसी संविधान के तहत, उसी संविधान के अंतर्गत, उसी के नियम को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकार के तौर पे, एक जो मेरा अधिकार है विरोध करने का, उस अधिकार के नाते हम लोग विरोध कर रहे हैं और विरोध करते हुए जा रहे हैं। क्या मांगे हैं सर आप? कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोग लिखित रूप से मोदी जी से माफी मांगे।